अच्छा विष्णु जी, आप तो समदर्शी होना चाहिए, आपको तो समदृष्टि वाला होना चाहिए। हाँ। अरे आप तत्वनिष्ठ हैं, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, तो ब्रह्म के लिए अपना पराया क्या, खड़ा हुआ बैठा हुआ क्या, मर गया जिंदा क्या, उसके लिए तो सब बराबर हैं। जाओ, मैं भी तुमको श्राप देता हूं, किंचित कालम ही त्यक्त्वा त्वम अज्ञानी भविष्यसि। कुछ समय तक तुम भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके अज्ञानियों के जैसे लीला करो। हाँ, ओ महाराज, महापुरुषों में सामर्थ्य है कि श्राप दे सके। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है। वैसे मैं भगवान विष्णु को लाख बार प्रणाम कर रहा हूँ, महाराज क्षमा करो मुझको, कृपा करो, क्योंकि सृष्टि का पालन करने वाले तो आप ही हो। हाँ, लेकिन योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है कि सनत कुमार जी ने श्राप दिया, जाओ कुछ समय तक तुम अज्ञानी बनकर के लीला करो। वही सनत कुमार जी आकर के बने कार्तिकेय रूप में सरकंडे से, भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय के रूप में, और भगवान नारायण को कुछ समय तक आके राम के रूप में लीला करना पड़ा। पहला कारण श्राप का देवलोक में, दूसरा कारण ऋषि लोक में। ऋषि लोक में, हे अरिष्टनेमि, भृगुर्भार्या हतां दृष्ट्वा हि उवाच क्रोध मूर्छिता, विष्णो तवापि भार्याया वियोगो ही भविष्यति। महाराज, भगवान पता नहीं पत्नी से बड़ी ममता होती होगी ना। एक ऋषि हैं जिनका नाम है भृगु ऋषि, नाम तो सुने होगा, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की पत्नी एक कल्प में जिनका नाम था ख्याति, किसी कल्प की कथा है। भृगु की पत्नी ख्याति भगवान नारायण की परम भक्त थी। भृगु जी ने तो लात मारा था भगवान की छाती पर, उनको जरा भी क्रोध नहीं आया। तब से भृगु महाराज ने ही प्रमाण पत्र दिया था, तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भगवान नारायण। लेकिन ये सारी घटना देख करके ख्याति के मन में आया, ऐसी साधना करें कि भगवान से सायुज्य मुक्ति हो जाए। भगवान नारायण की उपासक, भगवान विष्णु की उपासक, और उनसे सायुज्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति होती, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सृष्टि, हाँ सारूप। तो भगवान से एक हो जाने की मुक्ति, ऐसी मुक्ति की प्रार्थना किया, और भगवान ने उसकी साधना पूरा होने पर अपने से मिला लिया। जैसे हम कहते हैं, उनके भीतर से ज्योति निकली और भगवान में जाके समा गई। ये घटना देखा भृगु जी ने कहा, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, मेरी पत्नी को अपने से मिला लिए, अब मेरा क्या होगा, मुझको जल कौन पिलावेगा, मेरा आसन कौन रखेगा, मेरा संध्या बंदन का पात्र कौन साफ करेगा। विष्णु जाओ, तुमको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। भृगु ऋषि का श्राप, वही भगवान राम आकर के और कुछ समय तक पत्नी का वियोग सहा। शायद नहीं ये होगा, ये नहीं सुना होगा, वो वाला सुना होगा, नारद जी वाला सुना होगा, है ना। तीसरा वाला तो सुना होगा, तीसरा वाला तो सुना है कि नहीं। एक देवी थी जिसका नाम था वृंदा, उसके पति का नाम था जालंधर। वृंदा बहुत साधिका थी, तपस्या करती थी, साधना करती थी, भगवान विष्णु की आराधना करती थी, भगवान नारायण ही उसके इष्ट देव थे। पति जालंधर असुर कुल का था, दुष्ट था, सारे लोगों को सताता था। अंत में जब युद्ध होने लगा तो भगवान शंकर जी के साथ युद्ध होता है, जालंधर का घोर युद्ध होता है। लेकिन ये जालंधर जैसे कवच उवच पहन के युद्ध करने के लिए चले तो वृंदा ठाकुर जी के सामने बैठ जाए पूजा करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब तक पूजा से उठे ना जब तक उसका पति जीवित होके ना लौट आवे वहां से। मतलब साधना करे भगवान की और साधना का सारा फल दे देवे अपने पति। जिसका पति दुष्ट है, असुर है, सबको सताने वाला है। भगवान बहुत बार युद्ध किए, लेकिन चूंकि इसका तप है वृंदा का, इसकी साधना है, इसका तप है, इसकी साधना के कारण, इसके तप के कारण वो सुरक्षित रहता है।
अपना अपना प्रारब्ध भोगें, ये क्यों नहीं चित्त में आता? मेरे 4 बच्चे हैं, चारों का अपना अपना कर्म आया है साथ में, अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। जिसका जैसे प्रारब्ध होगा वैसे भोगेगा। मैं निश्चिंत हूँ, अपनी महिमा में रहो। अगर आप वेदांत के, आप योग वशिष्ठ का सुनना चाहते हैं तो आप चाहो मत कि मेरे इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, मेरा इसका दर्द अच्छा हो जाए ना। अपना प्रारब्ध, उसका जैसा प्रारब्ध होगा होगा। हम रोटी खिला देंगे, हम दवा पिला देंगे। जब चाहते हो तो आपकी साधना चली गई, आपका तप चला गया, आपका जप चला गया। और वही कारण है फिर जो है हमारा मन उसी में अटका रह जाता है। जो हमने शुरुआत में कहा, निश्चय नहीं होता, निर्णय हुआ। क्योंकि किया और करके सब इधर उधर भट गया। करते तो नहीं नो, आप लोग तो नहीं करते होंगे ना? नहीं करते हो? करते हो? हाँ, ये मत कहना सब घर वाले ठीक ठाक रहेंगे तो साधना भजन में ज़्यादा मन लगता है। बिल्कुल, सब ठीक ठाक रहेंगे, मन ज़्यादा लगता है। लेकिन ज़्यादा मन लगा तो आधा घंटा ध्यान में बैठे तो, लेकिन दिल में चाहा क्या? जैसे अभी ठीक ठाक है और भी आगे ठीक ठाक रहे। फंस गए आप संसार के चक्र में। महाराज, ये वृंदा की गलती समझो, वृंदा की ये गलती है। अगर वो दुष्ट है, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे पिता हो, अगर दुष्ट हैं तो दुष्ट को अपने कर्म का फल मिलना चाहिए। आप अपने तप के बल से दुष्ट की रक्षा कर रहे हो ना, ये आपका अज्ञान है, ये आपकी नासमझी है। आप तपोमूर्ति हो, माना तुम साधना करती हो, तुम भजन करती हो, लेकिन आप अपने साधना बल को देती हो दुष्ट की रक्षा के लिए। परिणाम स्वरूप वो जलंधर मरता नहीं। भगवान शंकर जी ने जा करके कैलाश पे बैठ गए चुपचाप। सारे देवता फिर गए, बोले मैं क्या करूं? जैसे मैं जाता हूं मारने के लिए, भगवान विष्णु है तो बचाते हैं उसको। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या करूं? वो वहां से प्रार्थना करती है, वो मेरा नाम लेती है। जब वो मुझको बुलाती है तो मुझको आके उसको कवच में ढक लेना पड़ता है। तो आपका त्रिशूल चलाते हो तो भी कुछ नहीं होता। बोले फिर उसका क्या करें? बोले किसकी पूजा करती है? सारे देवताओं के सामने ठाकुर जी ने कहा हमारी करती है, भगवान विष्णु की, मेरी करती है। तो भगवान शंकर जी ने कहा मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म। पूजा तुम खाते हो, उसको बचाते तुम हो, तो मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? मैं तो समाधि लगाने जा रहा हूं, मैं लड़ूंगा बिना मतलब के मैं बोलूं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, फिर मैं ही कुछ करता हूं एक बार और। तब भगवान शंकर जी जाते हैं और इसके बाद की घटना सुनो होगा कि भगवान नारायण जालंधर का रूप बना करके फिर वृंदा के यहाँ पर आए। जब उसके घर पे नारायण आए, देखो नारायण आए उस रूप में, जालंधर के रूप में। अकल क्या है? ये मेरे पति आए, नारायण आए नहीं समझ रहे हैं, नारायण हैं परमात्मा। अकल क्या करे? मेरे पतिदेव आए और उसने पूजा से ध्यान हटा करके और उनका स्वागत सत्कार किया। तो ध्यान हटा पूजा पर से। जब पूजा पर से ध्यान हटा तो जो सुरक्षा कवच उसके पति का था वो टूटा, और तब भगवान का प्रहार होता है और जालंधर मरता है। जब इधर से ध्यान हटा तब वहां कोई दोष नहीं था। जब उसके बाद की घटना है कि भगवान जब उसने डांटा, उसका जालंधर का सिर कट के वहां गिरा, आया वृंदे वृंदे कहते हुए आंगन में। तब दौड़ के आई, मेरे पति का सिर और दूसरा वाला आप कौन हैं? तब भगवान असली रूप में आ गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, पीतांबर पहने। देवी जिनकी आराधना करती थी वही मैं हूं। उसके बाद फिर उसने कहा निश्चित रूप से आपके हृदय नहीं है, पाषाण हृदय के हो आप पाषाण हृदय के हो, पत्थर दिल हो। जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं, पत्थर ही बन जाओ, ऐसे पत्थर ही बन जाओ। और जैसे हमारे पति से तुमने हमको अलग किया, वैसे तुमको अपने पत्नी से भी वियोग सहना पड़ेगा। उसके बाद की घटना आप लोग जानते हो कि भगवान ने कहा देवी तुम भी अधर्म को धर्म समझती थी, करती थी अधर्म, समझ रही थी धर्म, इसलिए मुझको इस रूप में आना पड़ा। फिर भी जाओ तुम जंगल की बिरवा बन जाओ, लेकिन हम भोग तभी लगाएंगे जब तुम्हारा तुलसी दल हम पर होगा।
लेकिन आज तक भगवान शंकर जी का तुलसी से फिर तो लड़ाई हो गई ना। तुलसी के पति को मारा किसने? भगवान शिव जी ने। तो आप लोग भूल से नासमझी से करते क्या हो, मंदिर में गए, शंकर जी का मंदिर है, एक लोटा जल, हर्रे लगे न फिटकरी, वहीं 4 ठो तुलसी का बिरवा लगा है, ओ नोचा, फूल भी पुजारी ना देखें, और हर हर गंगे एक लोटा जल भी, तुलसी दल भी, फूल पत्र भी, प्रभु तो दीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव। आपकी पूजा थोड़ा गड़बड़ हो गई। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ता, विरोध है। अगर चढ़ाओगे तो फिर फल नहीं मिलता, उल्टा फल मिलता है, विपरीत फल मिलता है। करना क्या चाहिए? अगर चढ़ाना है तो तुलसी का जो फूल होता है मंजरी, मंजरी के साथ चढ़ता है, रुद्राभिषेक वगैरह में मंजरी के साथ चढ़ाएंगे, ना कि तुलसी का पत्ता अलग से। वृंदा ने श्राप दिया, 3 श्राप हुआ। एक श्राप सनत कुमार जी ने दिया, एक श्राप दिया भृगु महाराज ने, और एक श्राप दिया वृंदा ने। एक श्राप और था भगवान विष्णु को, हाँ वो भी सुना दूं, 4 श्राप। हाँ अगला वाला भी नहीं सुना होगा। वाल्मीकि उवाच भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णी तीर संस्थिता नरसिंह वेश धृग विष्णु दृष्ट्वा पंचत्वम आगता। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था देवदत्त। पयोष्णी नाम की नदी के किनारे तप करते थे, अपने आनंद में रहते थे। उनकी पत्नी थी। भगवान की ऐसी कृपा कि उनकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी गर्भवती हुई। नदी का नाम है पयोष्णी। संयोग से उसी साल, उसी समय, जिस समय देवदत्त की पत्नी एक गर्भिणी है, उसी समय प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया नरसिंह का। और नरसिंह का रूप धारण करके जब हिरण्याकश्यप के साथ युद्ध होने लगा था, उस युद्ध के समय में जो गर्जना थी, जो उनका दृश्य था, उसको भूल से इसने भी देख लिया। उनका जो विकराल रूप था उसको जैसे देखा नरसिंह भगवान का, देखते ही इसको इतना झटका लगा उसकी पत्नी, देवदत्त की पत्नी का, कि वहीं पर वो बेचारी प्राण छोड़ दिया, मर गई। नरसिंह भगवान का विकराल रूप नहीं सह सकी। उसके बाद देवदत्त बहुत नाराज हुए। देवदत्त ने कहा, नारायण आपको इतना विकराल नहीं होना चाहिए। आप शत्रु को मारने के लिए आए थे तो इतना विकराल रूप बनाने की क्या जरूरत थी? प्रेम से भी तो मार सकते थे। मेरी पत्नी मर गई, जाओ तुमको भी वियोग सहना पड़ेगा। हे राजा अरिष्टनेम, इन 4 श्राप को पूरा करने के लिए, 4 श्रापों को पूरा करने के लिए वही नारायण परमेश्वर भगवान विष्णु राम के रूप में आए, जिनके चरित्र का वर्णन मैं पहले एक रामायण में कर चुका हूँ। लेकिन उस रामायण में उन राम, जो तुमने पूछा है कि वो राम बंधन में थे कि मुक्त थे या अज्ञानी पैदा हुए तो ज्ञानी, उस बात का उस रामायण में मैंने विवेचन नहीं किया है। उस रामायण में राम जी के जन्म का हेतु, उनका जन्म, उनकी लीला, उनका कर्म, उसका वर्णन किया है, लेकिन उनके ज्ञान का वर्णन वहाँ पर नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राम गीता का प्रसंग भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अध्यात्म रामायण में है। ततो जगन मंगल मंगलात्मना। वाल्मीकि रामायण में भगवान के ज्ञान। अरे आपको समझ लो, आपकी जीवनी कोई लिखे, थोड़ी देर के लिए सोचो, आपका जीवनी कोई लिखे, आपकी जीवनी में क्या लिखा जाएगा? कहाँ पैदा हुए, माँ बाप कौन थे, कहाँ पाले पोसे गए, कितना पढ़े लिखे, यही तो लिखा। कहाँ नौकरी किए, कब चले गए, यही तो लिखा जाएगा। आपकी बुद्धि में कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, वो सामने वाले को पता कैसे लगेगा? मेरी जीवनी कोई लिखे तो गलत होगा, पक्का गलत होगा, क्योंकि मेरी बुद्धि में क्या समझ है वो सामने वाले को पता कैसे होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शरीर की जीवनी लिख सकता है,
मेरी जीवनी क्या लिखेगा यार। रामायण में भगवान राम की जीवनी का मैंने वर्णन किया, लेकिन उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी जो बुद्धि है, वो बाकी रह गया था। इसलिए हे राजा बैठो, मैं तुमको वो सुनाता हूँ। भगवान राम के भीतर ज्ञान क्या था। इति प्रथमो सर्गः, बाल योग वासिष्ठ महारामायण का पहला अध्याय समाप्त हुआ। कितने अध्याय थे? 674 ना। हाँ अच्छा याद है। तो पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा द्वितीय सर्गा, दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभु यो बिभत्य अभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। वाल्मीकि उवाच अहं बद्धो विमुक्तास्याम् इति यस्यास्ति निश्चयः न अत्यन्तम् अज्ञो नोतज्ञः सो अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। अब इस शास्त्र का अधिकारी कौन है? चलो अभी देखो, अब शास्त्रीय परंपरा आई, शास्त्रीय थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। अहम बद्धो विमुक्तास्याम् इति यस्यास्ति निश्चयः न अत्यंतम अज्ञो नो तज्ज्ञासो अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान। आज हमारे जीवन में दुख का, प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव होता है, बिल्कुल होता है। आज कभी बीमारी से, कभी किसी के कारण हमारे जीवन में दुख का अनुभव होता है, लेकिन इन समस्त दुखों से छूट जाऊंगा एक ना एक दिन, विमुक्ता श्याम, छूट जाऊंगा। यह जिसके भीतर समझ है वो इस शास्त्र का अधिकारी है। अगर कोई ऐसा है जो कहे हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो भैया फिर जो जरूरत क्या है? बीमारी नहीं तो अस्पताल और दवाई की जरूरत क्या है? दुख की अनुभूति है और छूटने की प्रबल चाह है, वही शास्त्र का अधिकारी है। दूसरा, ना अत्यंतम अज्ञ, पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं, जो बिल्कुल मूढ़ है उसको क्या सुनाऊं, उसको क्या बताऊं जगत के बारे में, आत्मा के बारे में। ना अत्यंतम अज्ञ और ना पूरी तरह से प्रज्ञावान है, जो बीच वाला है वही शास्त्र के सुनने का। अगर पूरी तरह से ज्ञानी हो तब तो हमारे सुनाने की जरूरत नहीं है, और पूरी तरह से जो अज्ञानी होगा वो आपके पंडाल में आएगा ही नहीं, बल्कि वहीं बगल से पूछेगा यहाँ क्या हो रहा है, भले माइक से आवाज जा रही हो। जो पूरी तरह से, जिसको पता ही नहीं है, वो सुनना नहीं चाहेगा, और जो पूरी तरह से ज्ञानी होगा तो मुक्त है। तो अधिकारी कौन है सुनने का? जो बीच वाला है, ना पूरी तरह से ज्ञानी और ना पूरी तरह से, ये है शास्त्र का अधिकारी। इसमें विषय क्या है? इसमें विषय है दिवि भूमौ तथा आकाशे बहिरन्तश्च मे। ये सारी दिशाएं, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये पांचों महाभूत, सूर्य चंद्र, ये जितना कुछ भी है सब कुछ में विभु, मुझ आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा में है। ये है इसका विषय। हम जगत को मिथ्या नहीं कह रहे हैं, जगत को झूठा नहीं सिद्ध करेंगे इस शास्त्र में। झूठा कहेंगे तो अजातवाद में चले जाएंगे, ठीक है। सारा जगत तीनों काल में पैदा ही नहीं हुआ, अगर ये सिद्ध करोगे तो अजातवाद में चले गए। सारा जगत मुझ एक आत्मा पर, मुझ अपने एक सत्ता पर, जैसे सारा का सारा स्वप्न एक मन पर टिका हुआ है। स्वप्न का पेड़, स्वप्न का हाथी, स्वप्न का जंगल, स्वप्न के पुण्यात्मा, स्वप्न के पापात्मा, सब एक मन पर टिके हैं। जैसे एक मन का सपना इतना बड़ा पसारा था, ऐसे एक का सपना ये सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उसको कहीं पर हिरण्यगर्भ कहेंगे, कहीं पर उसको मैं आत्मा कहता हूं। उस एक का पसारा, वो जो एक है, निरधिष्ठान नहीं है जगत, एक है, उसको समझना है, उसको समझाना है। इसलिए सावधानी से समझना। वह जो एक है, जैसे मेरा शरीर एक है, मेरे शरीर में 50 खरब जीव हैं। जो मेरे शरीर में 50 लाख जीव हैं अंदर, वो पेट में कभी इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं।
वो भी हैं, छोटे छोटे भी पड़ जाते हैं। हमारे मुंह में कीड़े हैं, हाथ में कीड़े हैं, और एक कीड़ा इस सीने से इस सीने की तरफ यात्रा भी करता होगा अंदर, है ना। जब इधर से इधर यात्रा करता होगा तो बीच में नदी भी पड़ती होगी उस जीव के लिए। कौन सी नदी? नस की नदी। तो वो जीव कहता होगा बड़ी 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 नदी है, बहुत भारी नदी है। फिर हो सकता है पेट का जो है वो जगह, वहाँ उसको झील दिखता होगा, और हो सकता है कहीं मांस का हड्डी दिखती होगी तो कहता होगा क्या ऊंचा हिमालय पर्वत है अंदर। जो इतना इतना सा जीव हैं, खुर्दबीन से भी दिखाई नहीं पड़ते। 50 अरब जीवों का एक सत्ता मेरी है। मेरे भीतर 50 खरब जीव पैदा होते हैं, स्थित रहते हैं, मर जाते हैं, सबका मूल एक मैं हूँ। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का मूल एक है, उसको हम जानना है। उसको हम कहते हैं एक जीववाद। एक ही जीव है, एक ही सत्ता है, उस एक ही सत्ता पर सारा। तो हमारा योग वशिष्ठ अजातवाद का नहीं है, विवर्तवाद का नहीं। चिंतन सब है, तरीका सब अपनाएंगे समझने के लिए, लेकिन एकमात्र दृष्टि है एक जीववाद पर। एक सत्ता है और उसी का कल्पना, उसी का पसारा एक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अधिकारी विषय संबंध क्या है? सुनते सुनते मोक्ष होना चाहिए, और प्रयोजन आत्यंतिक दुख से निवृत्ति, हमारे जीवन के समझ दुख चले जावें। वाल्मीकि ऋषि ने अरिष्टनेमि को सुनाना शुरू किया। तुमको सुनाता हूँ, सावधानी पूर्वक सुनो। इसी ज्ञान को किसी समय पर ब्रह्मा जी ने दिया भारद्वाज ऋषि को, परंपरा से चलता आता रहा। भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए, त्रेता युग में बहुत काल तक रहे। 16 साल के भगवान राम हुए लगभग। आथो न 16 वर्षे, 16 वर्ष के, 16 वर्ष के भगवान राम हुए। एक बार अपने चारों भाइयों के साथ यात्रा करने के लिए चले गए। पिताजी से आज्ञा मांग करके चारों तरफ तमाम एक से एक यात्रा करते करते आए, और उस यात्रा करके जब लौट करके आए, 1 वर्ष पर्यंत 1 साल यात्रा किया तीर्थ का, उसके बाद लौट करके आते हैं तो उनके मन में खाना पीना अच्छा नहीं लगा। ना भोजन करें, ना किसी से बात करें, ना कोई। कौशल्या अम्बा ने दशरथ महाराज को बताया। दशरथ ने पूछा क्या हुआ बेटा राम? विवाह नहीं हुआ? विवाह के पहले की घटना है, 16 वर्ष की घटना है। यहाँ पर 16 वर्ष लिखा है। भगवान राम ने कुछ बताया नहीं, पिताजी को दुख होगा। एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रुता, इसी समय पर विश्वामित्र ने सुना राम प्रकट हुए हैं और हमको ये लोग सताते हैं। विश्वामित्र जी वहाँ से चल पड़ते हैं भगवान राम को मांगने के लिए। जिस समय विश्वामित्र महल में आए, इनकी पूजा किया, इनकी आराधना किया विश्वामित्र की। और जब आराधना किया, विश्वामित्र से पूछा महाराज क्या चाहिए? विश्वामित्र का जो वर्णन है बहुत बढ़िया हमको लगा। विगत इच्छा भय क्रोधो बीत रागो निरामयः, ये है विश्वामित्र का विशेषण। विश्वामित्र का जब आराधना किया, महाराज कैसे पधारे? तो विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हारे पास 2 पुत्रों को मांगने आया हूँ, राम और लक्ष्मण को दे दो। हमको असुर लोग सताते हैं और मैं गुस्सा नहीं कर सकता उस समय, क्योंकि मैं दीक्षित होके बैठता हूँ, उस समय पर प्रतिज्ञाबद्ध होके बैठता। दशरथ महाराज ने कहा अरे भगवान क्या कह रहे हो? मेरे बच्चों को तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, उनका शरीर भी दुबला पतला हो गया, ना जाने कौन सी बीमारी लग गई है, समझ भी नहीं आता। विश्वामित्र ने कहा बुलाओ। दरबान भेजे गए। एक बार भगवान राम ने मना कर दिया, नहीं आऊँगा। दरबान ने बुलाया तो जब फिर से भेजा गया, पिताजी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है। जब दोबारा आज्ञा दिया गया, पिताजी ने आज्ञा दिया है पधारो, तब भगवान राम लक्ष्मण जी आज्ञा का पालन किए। प्रतिहारी ने, दरबान ने पहले जाके कहा था सभा एकत्रित है, कोई ऋषि आए हैं, चलिए।
और अब आज्ञा दिया, दोनों में फर्क हो गया। जब आज्ञा मिली, भगवान राम आए, प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। जब बैठ गए तो विश्वामित्र ने देखा, पुत्र क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? और विश्वामित्र के सामने भगवान राम ने अपने मन की बात कहनी शुरू किया। हमको